हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोगों का सेशन चल रहा था और अपने सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। अब तक देखें हम लोगों ने ब्लड रिलेशन की 2 क्लासेस को कंप्लीट किया हुआ है। एक था हम लोगों का ब्लड रिलेशन का क्लास 1 और इसके बाद क्लास 2। अब आज क्लास 3 में, यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग बनाने वाले हैं। रूल और तरीका वही है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सामान्यतः 3 या 4 जनरेशन पर बेस्ड रहता है। और 3 जनरेशन आप जान रहे होंगे, पहली जनरेशन में आप स्वयं, सेकंड जनरेशन में आपके माता पिता और थर्ड जनरेशन में आपके दादा दादी और नाना नानी। हमने आपको बताया था कि अगर अपने सवाल की इंफॉर्मेशन से, अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये निश्चित हो जाए कि वह व्यक्ति मेल है, पुरुष है, तो प्लस के सिंबल का प्रयोग करेंगे और महिला या स्त्री के लिए माइनस के सिंबल का। तो आइए जल्दी से, आज हम लोग यहाँ पर टाइप 3 लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का। और ध्यान रखो बेटा, हम लोगों ने 2 टाइप के सवाल बना लिए हैं, तीसरा वाला टाइप हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन घबराइए नहीं, तैयारी को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम आगे फ्यूचर में आपके लिए एक ऐसा क्लास भी लेकर आएंगे जहां पर ये तीनों टाइप के सवाल हमारे मिक्सअप रहेंगे। हालांकि एक टाइप और भी यहां पर है और वो हमारा टाइप 4 होगा। और टाइप 4 में हमारे ऐसे सवाल जो हमारे सी सेट की परीक्षाओं में, यानी जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं या जिनको ट्रिपल एससी का एग्जाम देना है, वीडियो वाले पेपर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, या वीडियो वाले पेपर में या यूपीएसआई के पेपर में जिस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पजल बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन वो क्लास आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप प्ले स्टोर पर जाकर एजुकेशन वर्ल्ड के ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर आपको इसका क्लास अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर यूट्यूब पर अभी केवल और केवल हमारी ये 3 क्लास आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे जो विद्यार्थी, हमारे ऐसे स्टूडेंट जो अब तक लाइव जुड़ चुके हैं, बेटा एक बार लिंक को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके और साथी जो हैं उन्हें भी इस क्लास का पूरा फायदा उठाने का मौका मिले। तो आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये नियम के लिए है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा लिखा है P इंटू क्यू। देखो गुणा भाग माइनस प्लस, ऐसे क्वेश्चंस हमारे कहलाते हैं ब्लड रिलेशन में मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड। मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड यानी गुणा भाग जोड़ना घटाना, इन सिंबल्स पर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हम उनका नाम रखे हैं। तो आइए जल्दी से ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर इंट्रैक्शन लिखा है और इंट्रैक्शन क्या लिखा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। एक बात यहाँ जरा ध्यान दो, हमारे जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो जरा इस बात को समझे। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग इंट्रैक्शन लिखा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, यहाँ देखें यहाँ लिखा है P इंटू क्यू का अर्थ है, जरा यहाँ देखो P इंटू क्यू का अर्थ है, और क्या अर्थ है, P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। तो जरा यहाँ समझो बेटा, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों व्यक्तियों में P इंटू क्यू में, यहाँ जरा देख लें, इन दोनों पर्सन में हमारा पहला व्यक्ति कौन होगा, पहला व्यक्ति हम P कहेंगे या पहले व्यक्ति को हम Q कहेंगे। तो यहाँ जरा इस बात को यहाँ ध्यान से जाने। देखो यहाँ वाला पर्सन, यहाँ जो लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है P, तो ये हमारा पहला पर्सन होगा और ये होगा हमारा दूसरा। अब हम यहाँ भी लिख देंगे P हमारा पहला है और Q हमारा दूसरा। अब इसकी सहायता से अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे,
P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लागू कर सकते हैं, और लागू कैसे, हम कह सकते हैं P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे का पुत्र है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे का पुत्र है। क्या ये वाली बात क्लियर है? तो पहला वाला व्यक्ति दूसरे का पुत्र है, क्योंकि पहला कौन है, P। अब P पुत्र है, और किसका पुत्र है, Q का। चलो आइए जल्दी से इंस्ट्रक्शन पर एक बार गौर फरमाएं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है P इंटू क्यू, तो Q का अर्थ क्या है, P Q का पुत्र है। यहाँ देखो P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q की बेटी है, यानी पहला वाला व्यक्ति दूसरे की बेटी है। किसका सिंबल का अर्थ है, प्लस के सिंबल का। अब यहाँ देखो P भागित Q, भाग का अर्थ है पहला वाला दूसरे की पत्नी है, और माइनस के सिंबल का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सवाल को, लेकिन इन सवालों को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना जरूर होगा। इसीलिए देखो, ये पहला सवाल है, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, मन लगा के सवाल को पढ़ेंगे और दिल से सवाल को बनाएंगे। बनता कैसे नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है K प्लस एच माइनस P, और एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना है आपके सामने, और फिर लिखा है Q की अभिव्यक्ति में यदि Q K की माँ है तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए जल्दी से प्रयास करते हैं। देखो यहाँ मैं इस सवाल को यहाँ उतार दिया हूं, K प्लस एच माइनस P, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ बना है Q। चलो अब हमें पता क्या करना है, Q K की माँ है, Q माता है, और किसकी माता है, K की। ये हमें इससे निश्चित करना और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये वाले छोर से, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ समझे। यहाँ पर लिखा है K प्लस एच। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में पहला पर्सन कौन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर K पहले लिखा है इसलिए K पहला और H दूसरा। अब प्लस का सिंबल है, देखो यहाँ पर प्लस के सिंबल का मतलब क्या है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे की बेटी है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे की बेटी है, तो हम कहेंगे K बेटी है, और किसकी बेटी है, H की। चलो देखें, K बेटी है और किसकी बेटी है, H की। देखो बेटी है तो हमने बना दिया माइनस का सिंबल, बेटी है तो लड़की होगी, फीमेल होगी तो माइनस, ठीक। अब नंबर आ गया इन दोनों को सॉल्व करने का, इन दोनों में पहला कौन होगा, तो आप कहेंगे सर H पहले लिखा है और P बाद में लिखा है, तो H पहला पर्सन और P दूसरा। चलो माइनस का सिंबल है, माइनस के सिंबल का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है। अब पहला कौन है, H, तो हम कहेंगे H पिता हैं, और किसके पिता हैं, P के। तो भैया H पिता हैं तो H पर प्लस का सिंबल, और किसके पिता हैं, P के। देखो अभी P का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि P लड़का है उनका या लड़की, नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि H पिता है और किसका पिता है, K का। क्लियर ना। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगली कंडीशन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है। अब हमें पता करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर किस सिंबल का हम लोग प्रयोग करें कि ये निश्चित हो जाए कि Q जो है वो K की माँ है, Q जो है वो K की माँ है। तो अब देखो जल्दी से, यहाँ पर हमारा सिंबल, अगर यहाँ पर हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो Q जो है वो P की माँ है, तो Q जो है वो K की माँ है। अब K की माता कब होंगी, जब Q हमारा यहाँ पर आएगा, देखो, और ये महिला होनी चाहिए।
चलो, जब Q हमारा यहाँ पर आएगा तो अब ऐसा कौन सा सिंबल है, तो कौन सा सिंबल है जहां पर हम यहाँ पर लगाएं P और Q का रिलेशन। तो P और Q के रिलेशन में देखो जरा, यहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर तो P पिता हो गया, यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे तो पहला वाला बेटी है और किसकी, दूसरे वाले की। चलो भैया, यहाँ पर हमारा सिंबल कौन सा लग जाएगा, प्लस का। देखो कैसे, यहाँ पर अगर हमने ये प्लस का सिंबल यहाँ पर लगाया, प्लस का सिंबल लगाया तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला बेटी है और किसकी बेटी है, दूसरे वाले की। भैया पहला वाला बेटी है और किसकी बेटी है, दूसरे वाले की। तो पहला वाला बेटी है और किसकी बेटी है, दूसरे वाले व्यक्ति की। तो निश्चित है कि ये दोनों पति पत्नी होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्लस या तो गुणा, एक ये भी तो लिखा है, तो एक बार गुणा वाला चेक कर लो। गुणा वाले सिंबल का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, पहला वाला व्यक्ति पुत्र है और किसका पुत्र है, क्यू का। तो पी पुत्र है और किसका पुत्र है, क्यू का। तो देखो अगर गुणा के सिंबल का हम प्रयोग करते हैं तब भी हमारा ये सही बन जाएगा कि पी पुत्र है और किसका पुत्र है, क्यू का। देखो दोनों संभावनाएं बन रही हैं। पहला माइनस का प्रयोग करेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे तो बेटा हमारा ये बनेगा। और पहला वाला यहाँ पर क्या कह रहा है, पी क्यू का सॉरी, पहला हमने प्लस के सिंबल का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर प्लस के सिंबल का प्रयोग किया है तो प्लस के सिंबल का मतलब क्या है, पी क्यू की बेटी है, तभी पी माता हो गई। पी किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, तो क्यू क्या हो जाएंगी, माता। अब यहाँ पर अगर हम गुणा के सिंबल का प्रयोग करें तब भी ये हो जाएगा कि पी क्यू का पुत्र है, तब भी क्यू की ये क्या हो जाएंगी, पिता तो या माता। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा दोनों आंसर सही हो सकते हैं, या तो प्लस या तो इनटू। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस या तो इनटू। जल्दी से ध्यान दो भाई। देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि या तो हम प्लस के सिंबल का प्रयोग करें, या तो हम प्लस के सिंबल का प्रयोग करें, या तो गुणा के सिंबल का, दोनों से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, मन में किसी के कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें हमें कि अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो। तो आई होप ये वाली बात आप सबको भली भांति समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा अंतिम वाला आंसर हो जाएगा ई में जो लिखा है प्लस या इनटू। क्लियर ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला सवाल जरा देखें और ध्यान से देखकर बताएं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, P भागित क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है, यहाँ देखो कि यहाँ पर के संबंध में सही है। यहाँ देखो यहाँ पर इस संबंध में हमें बताना है और रिलेशन किस किस का, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अभिव्यक्ति b भागित p इंटू जेड, याद देखें माइनस के प्लस ओ के संबंध में सही है। चलो अब देखें जल्दी से, यहाँ पर ध्यान दीजिए इन सवालों को कैसे बनाएंगे मेरे भाई। चलो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर कोशिश करते हैं और समझो। सबसे पहले भाग का सिंबल बनाए भैया, भाग वाले सिंबल पर आ जाओ। भाग वाला सिंबल यहाँ जरा देखो, देखकर बताओ भाग के सिंबल का मतलब यहाँ पर क्या है, पी क्यू की पत्नी है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे की पत्नी है। देखो भाग के सिंबल का मतलब यही तो होगा, पहला वाला व्यक्ति दूसरे की पत्नी है। तो पहला व्यक्ति कौन है, बी। तो हमने ये लिखा यहाँ पर बी पत्नी है और किसकी पत्नी है, पी की। ये लिख दिया है यहाँ पर पी की पत्नी। तो पी क्या हो जाएगा, पुरुष। पहला वाला पत्नी है और किसकी पत्नी है, दूसरे वाले की। अब देखो इन दोनों के बीच गुणा का
का सिंबल बना है। तो अब गुणा के सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ देखो आपके सामने लिखा है पहला वाला दूसरे का पुत्र है, पहला वाला दूसरे का पुत्र है। इन दोनों में पी और जेड में पहला कौन होगा, पी। तो हम कहेंगे पी पुत्र है, और किसका पुत्र है, जेड का। पी पुत्र है और किसका पुत्र है, जेड का। हमने ये लिख दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर माइनस का सिंबल आ गया है। माइनस के सिंबल को चेक करो। माइनस के सिंबल का मतलब यहां लिखा है पी क्यू का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है। पहला कौन होगा, जेड। जेड पिता है और किसके पिता हैं, के। तो जेड पिता हैं और किसके पिता हैं, के। तो हमने ये बना दिया यहां पर के को। क्लियर। अच्छा, जेड पिता हैं और किसके पिता हैं, के। चलो अब नेक्स्ट देखें, यहां पर प्लस का सिंबल बना है। भैया प्लस के सिंबल का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे की बेटी है, पहला वाला दूसरे पर्सन की बेटी है। तो पहला वाला कौन है, यहाँ पर के बेटी है और किसकी बेटी है, ओ की। तो के बेटी है तो माइनस और किसकी बेटी है, ओ की। हमने ये बना दिया है के बेटी है और किसकी बेटी है, ओ की। अब बताओ भाई, यहाँ के इनकी भी के पिता कौन थे, जेड। तो अब निश्चित है कि ये इसकी माता होंगी। ठीक। अब यहाँ देखो भाई, ये यहाँ पर क्या हो गया है, अब हमसे पूछ रहा है पी ओ का भाई है। चलो बताओ भाई, क्या पी ओ का भाई है। आप कहेंगे नहीं सर, ये डेफिनेटली रॉन्ग है, पी ओ का भाई नहीं है। बी के की पुत्र वधु है, बॉम्बे वाला बी के की पुत्र वधु है, नहीं, सेम जनरेशन है तो पुत्र वधु हो ही नहीं सकता है। आगे देखो, ओ बी ओ की पुत्र वधु है, बॉम्बे वाला बी किसकी पुत्र वधु है, ओ की। देखो यहाँ इन दोनों का ये पुत्र है और ये पति पत्नी है। चलो पहले एक बार जरा यहाँ देखो, यहाँ बी जो है वो ओ की पुत्र वधु है। चलो इसकी संभावना यहां पर बनती है। देखो कैसे, बी और पी का रिलेशन, भाग का सिंबल है, भाग के सिंबल का मतलब है पहला वाला दूसरे की पत्नी है, तो बी ओ की पुत्र वधु है। भैया ये बात सही है। देखो ये दोनों पति पत्नी है और इनका ये पुत्र है, तो निश्चित है कि ये इसकी पत्नी है। देखो ये दोनों क्या थे, पति पत्नी थे। जरा ध्यान दो, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ थे। तो अब देखो पी के ये पिता हैं, तो पक्का है ये दोनों पति पत्नी है, तो इनकी ये क्या लगेगी, पुत्र वधु। चलो ओ जेड की बेटी है। अब बताओ ओ क्या जेड की बेटी है, नहीं, डेफिनेटली गलत। अब देखो बी जेड का बेटा है, बॉम्बे वाला बी बेटा है और किसका, जेड का, नहीं भैया ये देखो बेटी है, यहाँ पर बहू है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बेटा। देखो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम अपने क्लास में देखो स्पीड में नहीं चल रहे हैं। क्यों, आपने अगर पीछे के दोनों क्लासेस ब्लड रिलेशन के देखे होंगे तो वहां हम लोग की स्पीड तेज थी। मुझे पता है आपको इस टाइप के सवालों में समस्या होती है, तो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, आप कमेंट में पूछते चलें हमसे। और दूसरी बड़ी बात, आपके लिए हर एक सवाल को मैं बहुत प्यार से, बहुत धीमे से बना रहा हूं। धीमे धीमे सवाल में इंक्रीज करेंगे हम लोग अपनी स्पीड को। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें भाई। देखें उसी टाइप का सवाल है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलो जल्दी से देखो, यहां लिखा है पी का दामाद है, तो अभिव्यक्ति पी, चलो यहां बनाते हैं इसको P माइनस एच। देखो P माइनस एच, P पहला व्यक्ति और H दूसरा। चलो P पहला व्यक्ति और H दूसरा, माइनस का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है। तो हम कहेंगे P पिता है और किसका पिता है, H का। इज दैट क्लियर। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच सिंबल कौन सा है, भाग का। अब इन दोनों में पहला कौन होगा, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर H पहले लिखा है तो H पहला, और T उसके बाद लिखा है तो T होगा दूसरा। सिंबल कौन सा है, भाग का। भाग का सिंबल यहाँ
पी क्यू की पत्नी है। पहला वाला दूसरे की पत्नी है। एच पत्नी है और किसकी पत्नी है? टी की। देखो एच पत्नी है और किसकी पत्नी है? टी की। तो ये हो गए हैं पति पत्नी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, यहां पर ये इक्वेशन बना है। अब इसी को हमें सर्च करना है। और लेकिन क्या क्या रहा है? टी पी का दामाद है। टी जो है वो दामाद है और किसका दामाद है? पी का। अच्छा, दामाद कैसे लगेगा? कि इसकी जो पुत्री होगी उससे इसका विवाह हुआ हो। ये दोनों क्या होना चाहिए? पति पत्नी, तभी तो बनेंगे। चलो पहले तो पी को देखें। पी यहाँ है। अब पी की ये देखें, ये इनकी क्या है? बेटी। अच्छा चलो, अब पी हम यहाँ पर कह रहा है तो कौन सा अभिव्यक्ति यह बताएगा इस क्वेश्चन मार्क में कि आपसे पूछा क्या है? टी पी का दामाद है। टी जो है वो किसका दामाद है? पी का। हाँ, तो डेफिनेटली टी पी का दामाद है। तो यहाँ पर अब हम किसी भी सिंबल का प्रयोग कर लें, हमें टी और एम का अर्थ यहाँ पर क्लियर है। टी पी का दामाद है तो व्यक्ति ये क्वेश्चन स्थान पर क्या आएगा? चलो अब जरा यहाँ देखो भाई, टी और एम के बारे में यहाँ पर लिखा है। देखिए अगर हम प्लस के सिंबल का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखो हमने सबसे पहले बना दिया प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो चलो जल्दी से, प्लस का सिंबल अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्लस के सिंबल का मतलब क्या है? पहला वाला दूसरे की बेटी है। पहला कौन है? टी। टी बेटी है और किसकी बेटी है? यहाँ पर तो ये तो पक्का है। देखो प्लस के सिंबल का प्रयोग करेंगे तो टी बेटी है, जबकि यहाँ पर टी क्या होना चाहिए? दामाद होना चाहिए। तो पहला वाला तो करेक्ट नहीं है, मतलब प्लस तो हमारा नहीं आएगा। अब माइनस वाला देखो, यहाँ देखें जल्दी से। अब माइनस वाले को एक बार चेक करते हैं भैया। यहाँ पर यहाँ देखें माइनस वाले सिंबल का प्रयोग करते हैं। माइनस वाले को अगर हम यहाँ लगाएंगे तो माइनस का मतलब क्या है? पहला वाला दूसरे का पिता है। पहला कौन है? टी। टी पिता है और किसका पिता है? एम का। तो टी पिता है और किसका पिता है? एम का। चलो ये तो संभावना है, यानी ये हमारा संभावना में है। ये देखो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी संभावना में करेक्ट है। अब चलो आगे भाग के सिंबल का प्रयोग करते हैं। भाग के सिंबल का अर्थ है पहला वाला दूसरे की पत्नी है। पहला कौन है? टी पत्नी है किसकी? एम की, जबकि टी को क्या होना चाहिए? दामाद। तो ये तो नहीं होगा। अब गुणा के सिंबल का प्रयोग कर लो भैया। गुणा के सिंबल का अर्थ क्या है? पहला वाला दूसरे का पुत्र है। अब देखो टी पुत्र है और किसका पुत्र है? एम का। तो यहाँ पर टी पुत्र है और किसका पुत्र है? एम का। तब भी तो ये इनके दामाद रहेंगे। तो चलो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर इनटू या माइनस। ठीक। अब जरा यहाँ समझो बेटा, देखो ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन समझें। देखो यहाँ पर ये वाला इसलिए सही नहीं होगा कि प्लस का मतलब यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल हो जा रहा है हमारा टी। टी हमारा क्या हो जा रहा है? फीमेल। इसमें भी टी हमारा क्या हो जा रहा है? फीमेल। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये और ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। ई हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा भली भांति। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह चाहे हम इनटू का प्रयोग कर लें चाहे माइनस का प्रयोग कर लें, हमारा ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सही आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह चाहे हम इनटू वाले सिंबल का प्रयोग कर लें और चाहे माइनस वाले सिंबल का, दोनों में ही हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है बेटा। देखो थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल हैं। यहाँ लिखा है ए और ये ट्राइंगल बना है बी का। ए ट्राइंगल बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यहाँ पर देखो ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है चतुर्भुज। ए रेक्टेंगल बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अच्छा यहाँ स्टार बना है का अर्थ है ए बी का पिता है। और यहाँ पर बीटा का सिंबल बना, ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। चलो आपको इसमें बताना है क्यू पी का दादा है। क्यू पी का दादा है।
आपको ये बताना है कि क्यू दादा है। देखो क्यू दादा है तो प्लस और किसका दादा है, पी का। आपको ये इसमें ढूंढकर बताना है कि किस इक्वेशन में ये वाली बात सही लिखी है। क्यू दादा है और किसका दादा है, पी का। चलो जल्दी से ढूंढकर बताओ भैया किस इक्वेशन में ये बात सही लिखी है। तो यहाँ देखो क्यू दादा है। चलो पहली बात तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्यू को ढूंढते हैं। देखो यहाँ लिखा है क्यू, इसमें यहाँ लिखा है क्यू, इसमें यहाँ लिखा है क्यू और इसमें यहाँ लिखा है। तो पहले तो क्यू दादा है तो क्यू को पुरुष होना चाहिए। चलो पहले इन दोनों को देखें, इन दोनों में स्टार का सिंबल है। स्टार का मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है। इसको बनाएंगे तो एम पिता है और किसका पिता है, क्यू का। ठीक। अच्छा ये बताओ भाई एम पिता है और किसका पिता है, क्यू का। अच्छा बताओ क्या यहाँ पर दादा की संभावना बन रही है, नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जरा देखो हमारा क्यू का जेंडर क्लियर ही नहीं हुआ। तो जब क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसकी संभावना नहीं है। ठीक। देखो क्यू दादा है तो क्यू को दादा कब होगा, देखो क्यू दादा है और किसका दादा है, यहाँ पर पी का। तो भैया क्यू का जेंडर क्लियर है कि प्लस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो इस इक्वेशन नंबर सेकंड को। स्टार का मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है, हम बी वाला बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन क्यू पिता है और किसका पिता है, एन का। इन दोनों के मतलब एन पिता है और किसका पिता है, एम का। ये हो गया। अच्छा इन दोनों का मतलब ट्राइंगल का मतलब पहला वाला दूसरे की माता है, एम माता है और किसकी माता है, पी की। अच्छा बताओ एम की माता के पिता नाना और ये पर नाना, तो यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा हमारा पर नाना। तो ये तो हमारा करेक्ट गलत हो गया। अच्छा अब चलो जरा सी वाले को यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारा सी वाला क्या सही होगा, जल्दी से देखो भैया। यहाँ देखो यहाँ पर बीटा के सिंबल का अर्थ है पहला वाला दूसरे का भाई है। तो हम कहेंगे क्यू भाई है और किसका भाई है, एम का। क्लियर। अब यहाँ पर बीटा का सिंबल एम भाई है और किसका भाई है, एन का। यहाँ देखो स्टार का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे का पिता है, एन पिता है और किसका पिता है, पी का। अच्छा बताओ क्या इसमें दादा हुआ, नहीं ये तो पिता का भाई, इसमें तो चाचा हो गया। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो क्या आया है, चाचा। डेफिनेटली ये भी हमारा आंसर नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्यू और एम। चलो पहला वाला दूसरे की बहन है। अब देखो क्यू बहन है और किसकी बहन है, एम की। अरे भैया इसमें क्या ये दादा हुआ, नहीं ये तो पहले ही इसमें महिला हो गई है यानी कि फीमेल। तो फीमेल हो गई है तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं। अब देखो तीन आंसर तो हमारे नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक बार मेरे कहने पर आप इसको एक बार और जरा देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला ऑप्शन था ये वाला, तो चलो यहाँ पर जरा ध्यान दें। पी और इस ट्राइंगल एन, पहला वाला दूसरे की माँ है, पी माँ है और किसकी माँ है, एन की। क्लियर। अब देखो यहाँ स्टार का मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है, तो एन पिता है और किसका पिता है, एम का। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखें दूसरा वाला पिता है और किसका पिता है, क्यू का। अब देखो यहाँ भी हमारा यहाँ पर नहीं बना। तो चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ई। देखो बेटा थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ आसान सी ट्रिक हमने बताई। ट्रिक बताई है कि क्या आपको पी का जेंडर क्लियर है, क्यू हमारा क्या है, मेल। तो सबसे पहले क्यू को ही चेक कर लें अपने ऑप्शन में कि क्या क्यू मेल आ रहा है। हमने इसको चेक किया था, पहले ही निश्चित हो गया था कि क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, पांचवा वाला सवाल भी हमारा लगभग ज्यों का त्यों है। हम चाहते हैं आप जल्दी से प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सही आंसर होगा हम लोगों का, जल्दी देखो और देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। तो चलो बनाते हैं। यहाँ कह रहा है एन एम का मामा है, एन मामा है और मामा है और किसका मामा है, एम का। चलो यहाँ देखो जल्दी से, एन और एम, तो एम एन को मामा होना चाहिए। इन दोनों में जरा सिंबल का प्रयोग करें। यहाँ पर क्या बना है, बीटा। पहला वाला दूसरे का भाई है, एन पी का भाई है, पहला वाला बना रहे हैं, एन पी का भाई है। यहाँ देखो इन दोनों में हमारा बॉक्स बना है, पहला वाला दूसरे की बहन है, पी बहन है और किसकी बहन है, एल की, पी बहन है एल की। ये हो गया इन दोनों में, ये पहला वाला दूसरे की माँ है, एल माता है और किसकी माता है, ई की। ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखो इन दोनों के बीच ये बॉक्स बना है, तो पहला वाला दूसरे की बहन है तो ई बहन है और किसकी बहन है, एम की। ठीक, अब चलो भाई यहाँ देखो पहला वाला बीटा, पहला वाला दूसरे का भाई है तो एन भाई है और किसका भाई है, पी का। ठीक, अच्छा देखो अब हमसे कह रहा है तो किसमें ये बता रहा है, एन एम का मामा है, तो एम एम का मामा, तो ये एम की बहन, बहन का भाई क्या लगता है, मामा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो एक बार फिर से समझो इस सवाल को। हमने आपसे बोला है पहले वाले को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, और कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है बीटा, बीटा का मतलब है पहला वाला दूसरे का भाई है, तो एन भाई है और किसका भाई है, पी का। अब इन दोनों के बीच ये बॉक्स बना है, तो पहला वाला दूसरे की बहन है, पी बहन है और किसकी बहन है, एल की। इन दोनों के बीच ट्राइंगल बना है, पहला वाला दूसरे की माँ है तो एल माँ है और किसकी माता है, ई की। अब इन दोनों के बीच चतुर्भुज बना है, तो पहला वाला दूसरे की बहन है, ई बहन है और किसकी बहन है, एम। अब एम की माता, माता का भाई क्या लगता है, मामा, तो यहाँ पर ये इनका क्या लगेगा, मामा। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वाली बात आप सबको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर देखें किस रूप में एम जे का मामा है। देखो जल्दी से ध्यान दो, एम जो है वो जे का मामा है, एम को मामा होना चाहिए और किसका मामा होना चाहिए, जे का। तो ये इसके क्या लगते हैं, मामा, यानी एम पर कौन सा सिंबल हो, प्लस का। चलो जल्दी से ध्यान दो, एम पर कौन सा सिंबल हो, प्लस का। यहाँ जरा ध्यान दो, इन दोनों के बीच माइनस का सिंबल बना है, तो माइनस के सिंबल का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरे की माता है। तो देखो जल्दी से यहाँ पर पी माता है और किसकी माता है, एम की। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर क्या एम का जेंडर क्लियर है, एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ बेटा, तो इसका मतलब पहला वाला क्या होगा, गलत। ठीक, अच्छा अब यहाँ जल्दी से ध्यान दो भाई, ये सेकंड वाले पर, सेकंड वाले पर भी थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर सेकंड वाले में देखें हम लोग क्या होगा, एम और जे, पहला वाला गुणा का सिंबल, तो पहला वाला दूसरे का भाई है, एम भाई है और किसका भाई है, जे का। यहाँ पर माइनस के सिंबल का मतलब पहला वाला दूसरे की माता है, जे माता है और किसकी माता है, टी की। अच्छा बताओ, यहाँ तो एम और जे का रिलेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो ये इसका भाई बन गया, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं, गलत हो गया। देखें कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ देखो गुणा के सिंबल, गुणा के सिंबल का मतलब पहला वाला भाई है, एम भाई है और किसका भाई है, टी का। यहाँ देखो दोनों के बीच प्लस का सिंबल, पहला वाला दूसरे का पिता है, टी पिता है और किसका पिता है, जे का। तो देखें पिता का भाई, यहाँ पर तो ये चाचा लगेंगे। क्लियर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ देखें अगला वाला जरा समझो बेटा, लास्ट यहाँ पर ये बचा जा रहा हम लोगों का, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर m इंटू टी, एम इंटू टी, पहला वाला दूसरे का भाई है, एम भाई है और किसका भाई है, टी का। माइनस, माइनस के सिंबल, पहला वाला दूसरे की माता है तो टी माता है और किसकी माता है, जे की।
देखो यहाँ पर एम जे का मामा है तो एम किसके मामा है, जे के। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वाली बात आपको भली भांति समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित पी जे की भतीजी है, पी जी की भतीजी है, निम्नलिखित में किसके रूप में लिखा जाएगा। चलो पी जे की भतीजी एक बार फिर से चेक करो, जल्दी से बताओ। पी जे की भतीजी है तो पी और जे का रिलेशन निकालना है भैया। चलो निकालते हैं, यहां तक जल्दी से ध्यान दो। पी और जे का रिलेशन निकालते हैं। प्लस का सिंबल बना है, पी और जे का रिलेशन चाहिए, पी और जे का रिलेशन चाहिए, पी और जे का रिलेशन निकालना है, यही तो करना है। चलो निकालते हैं। यहां देखें पहला वाला बना है प्लस का सिंबल, पहला वाला दूसरे का पिता है, जे पिता है और किसके पिता हैं, आर के। ठीक, अब इन दोनों के बीच माइनस का सिंबल, माइनस का मतलब पहला वाला दूसरे की माता है, आर माता है, किसकी माता है, पी की। चलो अब बताओ क्या पी जे की भतीजी होगी, नहीं, संभव नहीं है। ठीक, ये तो इसके नाना, यहाँ पर ये इनकी क्या लगेंगे, नाती या नातिन। तो पहला वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब चलो जल्दी से, हमें पूरा नहीं करना है, केवल इन्हीं का रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ देखो रिलेशन, भाग का सिंबल, भाग के सिंबल का मतलब पहला वाला दूसरे की बहन है, जे बहन है और किसकी बहन है, आर की। अब इन दोनों के बीच माइनस, पहला वाला दूसरे की माता है, आर माता है और किसकी माता है, पी की। चलो बताओ क्या पी जे की भतीजी है। देखो पी क्या जे की भतीजी है, देखो अभी कंफर्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अंतिम वाला बना लो भाई। यहाँ पर भाग का सिंबल लिखा है, भाग के सिंबल पहला वाला दूसरे की बहन है तो पी बहन है और किसकी बहन है, टी की। अब चलो भाई क्या पी जे की भतीजी है, तो अब यहाँ देखो भाई, यहाँ तो ये इसकी मौसी लग रही है, तो ये अभी हमारा डाउट में रहेगा। यहाँ पर आंसर हमारा भी ये कंफ्यूजन में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हमने आपको बना दिया, यहाँ पर इसको जरा देखो, इसको तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, ये वाला एक बार कंफर्म, ये वाला भी गलत था हमारा डेफिनेटली, दूसरा वाला भी अभी हमने कंफर्म नहीं किया। यहाँ देखो जे और आर, जे इंटू आर, तो यहाँ पर देखें जे आर पहला वाला भाई है, तो जे भाई है और किसका भाई है, आर का, ये हो गया। यहाँ पर माइनस का सिंबल, माइनस का मतलब क्या होता है, पहला वाला दूसरे की माता है, आर माता है और किसकी माता है, पी की। तो आर माता है पी की, तो भैया जे यहाँ पर भतीजी, पी भतीजी है किसकी, जे की। तो भतीजी तो नहीं लेकिन भांजी आ रहा है। तो अब देखें, अभी थोड़ा सा देखते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट वाले पे समझे। चौथा वाला हमारा क्या कह रहा है, चौथे वाले को भी जरा देख ले। यहाँ पर लिखा है पी भागित जे, पी प्लस जे मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है, पी पिता है और किसका पिता है, जे का। ठीक, अच्छा चलो पी जे की भतीजी है तो ये वाला भी नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो किसी में भी ये हमारा आंसर निकल कर नहीं आया कि पी जे की भतीजी है। क्लियर है। अच्छा चलो जल्दी से एक सवाल और बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 8वें सवाल को देखो, के आर का भतीजा है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है के आर का भतीजा है। चलो यहाँ देखो गुणा का सिंबल, ज्यादा नहीं सोचना, पहला वाला दूसरे का भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, एम का। यहाँ प्लस का सिंबल, पहला वाला दूसरे का पिता है, एम पिता है के का। अच्छा बताओ, कह रहा है के जो है वो आर का भतीजा है, तो बताओ क्या के का जेंडर क्लियर हुआ। अभी आप कहेंगे नहीं सर के का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अगले वाले को देखो। यहाँ पर समझे, यहाँ लिखा है आर इंटू एम, तो पहला वाला दूसरे का भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, एम का। यहाँ देखो प्लस, पहला वाला दूसरे का पिता है, एम पिता है, किसका पिता है, के का। यहाँ देखें गुणा, गुणा के पहला वाला दूसरे का भाई है, के भाई है और किसका भाई है, जे का। चलो जल्दी से ध्यान दो, यहाँ पर के आर का भतीजा है, के क्या भतीजा है, ये इसके पिता, पिता का भाई, चाचा, चाचा का, ये क्या हो जाएगा, भतीजा। ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
आई होप आपको ये वाली बात भली भांति समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने बनाया। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं भैया। यहाँ देखो नया इंस्ट्रक्शन लिखा है, P भागित Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। यहाँ लिखा है P इंटू Q का अर्थ है P Q की बहन है। यहाँ लिखा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। जल्दी सवाल पर आओ। इसमें आपसे पूछा है कि क्या करना है, T ऐसे किस प्रकार संबंधित है। अरे इससे आसान सवाल, जब भी प्लस माइनस के सवाल मिलते हैं इससे आसान कोई सवाल नहीं होता मेरे भाई। चलो देखो जल्दी से, यहाँ पर गुणा का सिंबल, गुणा के सिंबल का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे की बहन है। चलो पहला कौन है, टी बहन है और किसकी बहन है, आर की। क्लियर। यहाँ देखो प्लस का सिंबल, प्लस के सिंबल का मतलब पहला वाला दूसरे का भाई है। आर भाई है और किसका भाई है, वी का। चलो आर भाई है बी का, हो गया कंफर्म। यहाँ देखो भाग के सिंबल, पहला वाला दूसरे का पुत्र है, बी पुत्र है और किसका पुत्र है, एस का। चलो ये हो गया। अब देखो टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है वो एस से, अरे टी पुत्री होगी, टी पुत्री होगी और किसकी पुत्री होगी, ऐसे। चलो भाई यहाँ पर क्या पुत्री लिखा है, टी पुत्री होगी और किसकी पुत्री होगी, एस की। नहीं है ना, देखो पुत्री नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर आंसर होगा ई। देखो टी पुत्री है और किसकी पुत्री है, एस की। क्लियर, कुछ गलती तो नहीं की है। पहला वाला दूसरे की बहन है, टी बहन है आर की। चलो क्लियर है भाई। अब दूसरा वाला यहाँ पर कह रहा है भाग, प्लस का सिंबल, तो पहला वाला दूसरे का भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, वी का। भाग के सिंबल का मतलब है, भाग के सिंबल का पहला वाला दूसरे का पुत्र है, बी पुत्र है और किसका पुत्र है, एस का। पुत्री होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलो आज के सेशन का अंतिम सवाल बनाते हैं बेटा। जल्दी देखो, यहाँ पर आपसे फिर वही कंडीशन यहाँ लाया है। चलो बताओ, आपको बताना है टी एस से कैसे संबंधित है। जल्दी बताओ टी एस से कैसे संबंधित है। तो देखें यहाँ पर गुणा का सिंबल, गुणा के सिंबल का मतलब पहला वाला दूसरे की बहन है, यही तो लिखा है, पहला वाला दूसरे की बहन है, तो टी बहन है और किसकी बहन है, आर की। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा प्लस का सिंबल, प्लस के सिंबल का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे का भाई है, आर भाई है और किसका भाई है, वी का। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा भाग का सिंबल, भाग के सिंबल का मतलब बी भागित एस, तो बी भागित एस, तो भाग के सिंबल का मतलब पहला वाला दूसरे का पुत्र है, पहला वाला दूसरे का क्या लगता है, पुत्र, पहला वाला दूसरे का पुत्र लगता है, तो बी पुत्र है और किसका पुत्र है, एस का। तो ये हो गया। टी एस से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर देखो टी कैसे संबंधित हो जाएगी, बेटी, इसमें ऑप्शन में लिखा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। तो आई होप देखो आपके लिए हम ब्लड रिलेशन के 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए थे, और तीनों क्लासेस हमारे जिन विद्यार्थियों ने किया है या जो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बेटा एक बार वीडियो को जरूर देख लें तीनों। और अगले सेशन में यानी आपको जल्दी ही आप सबसे मुलाकात करेंगे ये ब्लड रिलेशन के एक मिक्सअप सीट के साथ, यानी मिक्सअप क्वेश्चंस के साथ जो अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी में, बीडीओ में या यूपीएसआई या यूपीपी या किसी दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के साथ आपको एक मैं प्रैक्टिस सीट लेकर आऊंगा। विद इन टाइम हम लोग कैसे इन सवालों को बनाते हैं। बाकी हमारे जो भी विद्यार्थी जिनका आज पहला दिन है, वो हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एजुकेशन वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन और हमारे क्लासेस की सारी सूचनाएं उनको टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।